हेलो। आज हम बात करेंगे चैप्टर 6 सीआरपीसी के प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। अपीयरेंस को कैसे कंपेल करेंगे उसकी। लेट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। हमने स्टार्टिंग में देखा था एक ऑफेंस होता है। ऑफेंस होने के बाद में क्या होता है, अक्यूज की प्रेजेंस होती है, अपीयरेंस होती है बिफोर द कोर्ट। अब प्रेजेंस कैसे होती है उसकी, इंश्योर कैसे करते हैं, या तो समन से या अरेस्ट से। और अगर अक्यूज उस टाइम कोर्ट में प्रेजेंट होता है उससे बॉन्ड भरवा के। अरेस्ट दो तरीके से कर सकते हैं, विद वारंट एंड विदाउट वारंट। ओके, विदाउट वारंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है क्या होता है, कौन कौन कर सकता है, किस सिचुएशन में होता है। अब है विद वारंट, कंपेल करना अपीयरेंस को, और एक समन से। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट समन, हाउ टू कंपेल अपीयरेंस बाय समन। समन से कैसे कंपेल करते हैं ये आज हम करेंगे। ये अपना होता है चैप्टर 6 के ए में आता है समन। 61 से लेके सेक्शन 61 से 69 तक अपना समन है, कंपेल कैसे करेंगे समन से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 61 सेक्शन पे आप आ जाइए डायरेक्ट में। 61 बोलता है फॉर्म ऑफ समन, मतलब समन कैसा होगा। कैसा होगा समन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61, राइटिंग में होना चाहिए, डुप्लीकेट होना चाहिए, ओके, एंड साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट और ऑफिसर डायरेक्टेड बाय द हाई कोर्ट टाइम टू टाइम फॉर दिस पर्पज। और सील ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की सील होगी, मतलब राइटिंग में होना चाहिए, डुप्लीकेट होगा, और साइन होंगे। किसके होंगे, या तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के या कोई ऑफिसर जिसको हाई कोर्ट बाय रूल डायरेक्ट करता है इस पर्पज के लिए, टाइम टू टाइम जिसको डायरेक्ट करता है वो साइन करेगा, और कोर्ट की सील होगी। ये होगा अपना समन, इस तरीके का समन होगा। अब समन बन गया। अब 62 बोलता है सर्विस। समन बन गया, अब सर्विस कैसे होगी समन की। 62 का सबसेक्शन 1 आ जाइए, वो बताता है कि सर्विस करता कौन कौन है, मतलब सर्विस, सब समन की सर्विस करनी है। अब कौन कौन करेगा, कौन कौन करेगा, पुलिस ऑफिसर हो गया, ओके, और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इश्यूइंग इट, मतलब जिस कोर्ट ने समन इश्यू किया है उसका कोई ऑफिसर, और अदर पब्लिक सर्वेंट, कोई और पब्लिक सर्वेंट जिनको भी डायरेक्ट करते हैं समन सर्विस के लिए, ये लोग करेंगे, ये तीनों करेंगे सर्विस समन की। ओके, सेक्शन 62 का सबसेक्शन 2 आ जाइए। अब वो बोलता है कि सर्विस, अब समन बन गया है, समन कौन कौन सर्व हो गया ये भी पता लग गया है, अब सर्विस होगी कैसे। सबसेक्शन 2 बोलता है कि जहां तक प्रैक्टिकेबल हो पर्सनल सर्विस करो, मतलब जिसके नाम से समन इश्यू है, जिसको समन है पर्सन, उसको जहां तक पॉसिबल है पर्सनल सर्विस होगी। कैसे होगी, बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग इट वन ऑफ द डुप्लीकेट ऑफ दिस समन। समन डुप्लीकेट में होता है, एक डुप्लीकेट उसको क्या कर देंगे, उसको डिलीवर कर देंगे या टेंडर कर देंगे, टेंडरिंग इट, ऐसे सर्विस होगी समन की। अब सबसेक्शन 3 बोलता है कि अब सर्विस होगी, अब क्या करना है, अब क्या करेंगे, जो अदर डुप्लीकेट होगी, एक डुप्लीकेट समन डुप्लीकेट में होता है, एक डुप्लीकेट आपने सर्विस कर दी, सर्विंग ऑफिसर ने उसको दे दी, दूसरे डुप्लीकेट पे वो क्या करेंगे, अगर उनको नीड है, रिक्वायर्ड है, उनको रिक्वायरमेंट है, तो उस पर्सन की जिसको सर्विस करी है, जिसको समन दिया है, ओके, वो साइन करेगा रिसीट बैक साइड ऑफ द अदर डुप्लीकेट, दूसरे डुप्लीकेट के बैक साइड में वो एक रिसीट साइन कर देगा। वो एक एविडेंस होता है एज ए प्रूफ कि हाँ प्रॉपर सर्विस हो गई है समन की इस पर्पज के लिए। ये हो गया अपना 62 हो गया, सर्विस हो गई समन की। सेक्शन 63 बोलता है कि जब जो सर्विस होगी, जो सर्विस करनी है वो एक कॉरपोरेशन है या कोई सोसाइटी है, तब क्या करेंगे। तो सेक्शन 63 बोलता है कि अगर मान लो कोई कॉरपोरेशन है, उसको सर्विस करनी है, तो क्या करेंगे, उस कॉरपोरेशन का कोई सेक्रेटरी, लोकल मैनेजर हुआ, उसके अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कॉरपोरेशन, उस कॉरपोरेशन का कोई अदर प्रिंसिपल ऑफिसर, उसको सर्विस करेंगे समन की, या फिर बाय लेटर, ओके, बाय लेटर सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट टू द चीफ ऑफिसर ऑफ द कॉरपोरेशन इन इंडिया। उस कॉरपोरेशन का इंडिया में कोई चीफ ऑफिसर है, उसको बाय लेटर रजिस्टर्ड पोस्ट से उसको भेज देंगे समन। इन तरीकों से सर्विस की समन की सर्विस होगी कॉरपोरेशन के ऊपर। किनको, सेक्रेटरी को, लोकल मैनेजर हुआ, अदर प्रिंसिपल ऑफिसर हुए, या फिर बाय लेटर किसको, रजिस्टर्ड पोस्ट से किसको भेज देंगे, चीफ ऑफिसर ऑफ द कॉरपोरेशन ऑफ इन इंडिया, उस कॉरपोरेशन का इंडिया में चीफ ऑफिसर है उसको भेज देंगे। अब सर्विस कब प्रॉपर सर्विस मानी जाएगी, किस टाइम पीरियड में मानी जाएगी, वो है कि जैसा ऑर्डिनरली जो टाइम लगता है ना एक पोस्ट को पहुंचने में, ओके, उस टाइम के अंदर मानी जाएगी कि हाँ, उस टाइम के अंदर मान लेंगे कि हाँ ये सर्विस प्रॉपर
समन की सर्विस प्रॉपरली हो गई है, समन पहुंच गया है, ये बोलता है सेक्शन 63। सेक्शन 64 आ जाइए। 64 बोलता है कि सर्विस वेन पर्सन सर्व कैन नॉट बी फाउंड, मतलब जिसको समन सर्व करना है वो पर्सन मिल नहीं रहा है, तब क्या करेंगे। देखो 62 में हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन 2 में, कि जहां तक पॉसिबल है आप पर्सनल सर्विस करो जिसको समन इशू है जिसके नाम से। अभी सेक्शन 64 बोल रहा है कि अगर वो पर्सन मिल नहीं रहा, उस सिचुएशन में क्या करेंगे। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, को लगता है कि हाँ पूरी कोशिश कर ली है, आफ्टर ड्यू डिलिजेंस पूरा उन्होंने अपना करना था, पर वो पर्सन मिल ही नहीं रहा है, तब क्या करेंगे, एक समन की डुप्लीकेट उसकी फैमिली की कोई एडल्ट मेल मेंबर, आप ये याद रखना, मेल मेंबर को देंगे। जब हम सीपीसी में जाएंगे तो वहां पर क्या लिखा होता है, एडल्ट फैमिली मेंबर, वहां मेल फीमेल नहीं लिखा होता है, सिर्फ फैमिली मेंबर लिखा होता है। पर अपना सीआरपीसी में एडल्ट मेल मेंबर मेंशन है, मतलब फीमेल को भी नहीं देंगे, सिर्फ मेल मेंबर को सर्विस होगी समन की। एडल्ट मेल मेंबर होगा उसकी फैमिली का, उसको समन दे देंगे। ओके, लेफ्ट वन ऑफ द डुप्लीकेट विथ द एडल्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ हिज फैमिली, जिसके नाम से सर्विस होगी उसके समन एक कॉपी दे देंगे। अब वो क्या करेगा, अब जिसको सर्विस हुई है, जिस फैमिली मेंबर को उन्होंने समन दिया है, वो अदर डुप्लीकेट, जो दूसरी डुप्लीकेट होगी सर्विंग ऑफिसर के पास, उसके बैक साइड पे वो रिसीट साइन कर देगा, वही एज ए प्रूफ वो साइन कर देगा कि हाँ सर्विस मुझे हो गई है प्रॉपरली। ये हो गया 64, ये बोलता है। एक्सप्लेनेशन आ जाइए। 64 का एक्सप्लेनेशन हमें ये बताता है कि जो सर्वेंट होते हैं वो फैमिली मेंबर में इंक्लूड नहीं है। ओके, सिर्फ ये इतना सा बोलता है कि हाँ सर्वेंट फैमिली मेंबर का पार्ट नहीं है, तो मतलब सर्वेंट को सर्विस भी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई सर्वेंट एडल्ट मेल मेंबर उनका सर्वेंट है उसको दिया है, नहीं, फैमिली मेंबर को देनी है, सर्वेंट फैमिली में नहीं आ रहा है, इसने सिर्फ इतना क्लियर करा है। 64 हो गया। अब सेक्शन 65 आ जाइए। 65 क्या बोलता है, प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड, मतलब जितना हमने प्रोसीजर पढ़े 62 में देख लिया, 63 में देख लिया, 64 में देख लिया, इन तीनों तरीकों में भी सर्विस नहीं हो पा रही है समन की। ठीक है, ना तो उसको पर्सनल सर्विस हुई, ना उसके एडल्ट मेल मेंबर को सर्विस हुई, ना कॉर्पोरेशन पे सर्विस हुई, जो भी है इनमें 62, 63 और 64, इन तीनों में भी सर्विस नहीं हुई, तो इस सिचुएशन में कैसे सर्विस होगी समन की, ये बोलता है अपना सेक्शन 65। तो क्या करेंगे, समन की एक डुप्लीकेट क्या करेंगे, affix one of the duplicate on the some conspicuous part of the house or homestead where the person is ordinary reside, मतलब जहां पर वो पर्सन जिसको समन देना है वो ऑर्डिनरी नॉर्मल जहां रहता है, ठीक है, उसके घर के कॉन्स्पिशियस पार्ट जहां पे क्लियरली विजिबल हो सके वो समन, उस जगह चिपका देंगे, एफिक्स कर देंगे, स्टिक कर देंगे समन की कॉपी डुप्लीकेट। ठीक है, ये ऐसे सर्विस होगी जब तीनों सिचुएशन में सर्विस नहीं हो पा रही है, तो क्या करेंगे, एक समन की कॉपी, उसके कॉन्स्पिशियस पार्ट एक विजिबल जहां पे क्लियरली विजिबल हो समन, उसके घर के ऊपर या कोई होम स्टेज मतलब उसका कोई आउट हाउस जहां पे वो रहता है ऑर्डिनरी, वहां पे वो कॉपी चिपका देंगे, लगा देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इसके बाद कोर्ट को लगता है तो वो एक इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी करने के बाद कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है कि हाँ प्रॉपरली समन सर्व हो गया है, या फिर डिक्लेयर कर सकता है कि नहीं आप फ्रेश समन वापस से सर्व करो, वापस से एक फ्रेश समन इश्यू होगा और आप वापस से सर्विस करके आओ, ये कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है। इसके बाद कोर्ट को जैसा सही लगता है, ये होता है सेक्शन 65। अब सेक्शन 66 पे आ जाइए। 66 बोलता है सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। अब जैसे जिसको सर्विस करनी है समन की, वो क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, सरकारी जॉब है उसकी, तब वो कैसे होगी, तब क्या करेंगे, उसको पर्सनल सर्विस नहीं होगी, ना उसकी फैमिली में जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। उसमें क्या करेंगे, जिस डिपार्टमेंट में वो काम करता है, गवर्नमेंट के जिस डिपार्टमेंट में वो एम्प्लॉय है, उसका जो हेड है ऑफिस का, उस हेड को डुप्लीकेट, देखिए एक कॉपी नहीं देंगे, दोनों डुप्लीकेट उसको दे देंगे। ठीक है, जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है पर्सन जिसको सर्विस करनी है, उस डिपार्टमेंट का जो हेड है, उनका हेड ऑफ द ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट इन विच द पर्सन इज एम्प्लॉयड,
वो एम्प्लॉय है, उस हेड को वो डुप्लीकेट में दे देंगे। अब वो डुप्लीकेट क्या करेगा, वो हेड क्या करेगा, समन को सर्विस कैसे करेगा, जैसे 62 में हमने पढ़ा था। मतलब वो कैसे करेगा, एक कॉपी उसको दे देगा और दूसरी कॉपी, 2 डुप्लीकेट में गया था उसके पास, एक कॉपी उसने उस पर्सन को दे दी, उस एम्प्लॉय को जिसके नाम से जिसको सर्विस करनी थी। दूसरी कॉपी वो क्या करेगा, उस इंडोर्स करेगा, अपने साइन कर देगा उस कॉपी के ऊपर, ओके, अंडर हिज सिग्नेचर उसके साइन कर देगा विद इंडोर्समेंट, ओके, इंडोर्समेंट करके साथ साइन करके इंडोर्समेंट के साथ वो कॉपी वापस से वो कोर्ट को लौटा देगा, एक कॉपी। ये बोलता है सेक्शन 66 का सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि जो उसने इंडोर्समेंट करके वो अंडर हिज सिग्नेचर, अपने सिग्नेचर के साथ इंडोर्समेंट के साथ वो कॉपी जो वापस करी कोर्ट को, वो एक एविडेंस होगी प्रॉपर सर्विस का। मतलब जब क्वेश्चन आएगा कोर्ट में कि समन सर्व हुआ कि नहीं हुआ, तो उसने जो कॉपी वापस करी है एक डुप्लीकेट कोर्ट को, वो उसका एविडेंस होगा कि हाँ आपको प्रॉपरली समन सर्व हो गया था, ये देखिए उसका एविडेंस है, आपके डिपार्टमेंट से आया हुआ है, आपके हेड ऑफिस ने विद इंडोर्समेंट भेजा है उसके सिग्नेचर के साथ, ठीक है, ये उसका प्रूफ हो गया जाएगा। अब सेक्शन 67 आ जाइए। 67 क्या बोलता है, सर्विस ऑफ समन आउटसाइड लोकल लिमिट्स। मतलब कोर्ट का जो जुडिक्शन है उसके बाहर सर्विस करनी है, तब कोर्ट क्या करेगा, तब जैसे मतलब वो पर्सन उसके जुडिक्शन से बाहर रह रहा है, तब क्या करेंगे, कोर्ट क्या करेगा, डुप्लीकेट में, यहाँ पर भी दोनों डुप्लीकेट में समन किसको भेज देगा, मजिस्ट्रेट को, जिस मजिस्ट्रेट के जुडिक्शन में वो पर्सन रहता है और जहां पर समन की सर्विस करनी है, उस मजिस्ट्रेट को डुप्लीकेट में भेज देगा समन। और वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसकी जैसे सर्विस करनी है 62 में हमने पढ़ा था, प्रॉपरली वे में वो सर्विस करेगा उस समन की। 68 आ जाइए। 68 सेक्शन 68 क्या बोलता है, प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केस व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। अब समन की सर्विस हो गई प्रॉपरली, अब आ रहा है कि एट द टाइम ऑफ हियरिंग, कोर्ट में जब आया क्वेश्चन कि सर्विस हुई कि नहीं हुई, उस टाइम पता है कि वो जो सर्विंग ऑफिसर था जिसने सर्विस करी थी वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है, तो उस टाइम से एज ए एविडेंस क्या काम आएगा कि हाँ कैसे प्रूफ करेंगे कि प्रॉपर सर्विस हो गई है, वो सेक्शन 68 हमें बताता है। सेक्शन 68 क्या बोलता है कि जब समन की आउटसाइड जुडिक्शन सर्विस हुई थी, मतलब बाहर, जैसे 67 ने पढ़ा कि लोकल जुडिक्शन से बाहर था वो पर्सन, तो उसको सर्विस हुई, तो उस सिचुएशन में कोर्ट में वो सर्विंग ऑफिसर प्रेजेंट नहीं हो सकता क्योंकि वो तो जुडिक्शन से बाहर था। या फिर एट द टाइम ऑफ द हियरिंग सर्विंग ऑफिसर इज नॉट प्रेजेंट, और सिचुएशन में भी जो सर्विंग ऑफिसर था वो कोर्ट में एट द टाइम ऑफ हियरिंग, जब हियरिंग हुई वो प्रेजेंट नहीं है, तब क्या करेंगे, एक एफिडेविट, ठीक है, एन एफिडेविट परपोर्टिंग टू बी मेड बिफोर मजिस्ट्रेट दैट सच समन हैज बीन सर्व, यानी एक एफिडेविट कि हाँ समन सर्व हो गया है, जो अपीयर होगा, जिसको माना जाएगा कि वो मजिस्ट्रेट के सामने बनाया हुआ है, वो एफिडेविट, और साथ ही में एक डुप्लीकेट, जो डुप्लीकेट हम भरते हैं ना कॉपी, एक कॉपी डुप्लीकेट में समन जाता है तो एक कॉपी सर्व हो जाती है, दूसरी पे क्या करते हैं, जिसको समन दिया है वो क्या करता है, साइन करता है रिसीट ऑन द बैक साइड, तो वो समन वापस से कोर्ट के पास आ जाता है, दूसरा वाला जिसपे साइन होता है वो डुप्लीकेट, तो वो डुप्लीकेट हो गया विद इंडोर्समेंट कि हाँ उसकी जिसको भी सर्विस करी थी उसके सिग्नेचर वगैरह जो बैक साइड में होते हैं वो आ गया। वो दोनों चीजें एविडेंस में ली जाएगी। कौन कौन सी, एक तो एफिडेविट सर्विंग ऑफिसर जिसने सर्विस करी थी वो एक एफिडेविट बनाएगा कि हाँ मैंने प्रॉपरली सर्विस कर दी, और वो एफिडेविट माना जाएगा, अपीयर हुआ कि हाँ वो मजिस्ट्रेट के सामने हुआ है। और दूसरा वो डुप्लीकेट जो उन्होंने रिटर्न करी है विद इंडोर्समेंट ऑन द बैक साइड साइन द रिसीट, ओके, कि किसने साइन कर दी, जिसको समन दिया था उसने वो साइन करा था, वो जो वापस आता है वो एविडेंस में, वो दोनों चीजें एविडेंस में ली जाएगी कि हाँ प्रॉपरली सर्विस हो गई है। ये सबसेक्शन 1 हो गया। सबसेक्शन 2 पे आ जाइए, 68 के सबसेक्शन 2। ये क्या बोलता है कि जो एफिडेविट होगा वो उस कॉपी के साथ अटैच होकर कोर्ट में भेजेंगे, जो अदर डुप्लीकेट कोर्ट को भेजते हैं ना समन की, उस कॉपी के साथ वो एफिडेविट अटैच करके कोर्ट में भेज देंगे, रिटर्न कर देंगे कोर्ट को। ये बोलता है सबसेक्शन 2। अब आ जाइए सेक्शन 69, सर्विस ऑफ समन ऑन विटनेस बाय पोस्ट। विटनेस को समन करना है, अब बाय पोस्ट ये बोल रहा है कि कोर्ट जब विटनेस को समन करना है
इश्यू कर रहे हैं समन विटनेस के लिए, तब क्या करेगा, कोर्ट इश्यूइंग ए समन टू ए विटनेस में इन एडिशन, उसके एडिशन में, एंड इन एडिशन टू एंड साइमल्टेनियसली विद द इश्यू ऑफ सच समन, या तो उसके एडिशन में और या तो सेम एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम क्या करेगा कोर्ट, डायरेक्शन दे देगा। क्या डायरेक्शन देगा कि एक कॉपी आप समन की बाय रजिस्टर्ड पोस्ट उस विटनेस के जहां पर वो रिजाइड करता रहता है वहां पर, या फिर कैरीज ऑन बिजनेस जहां पर वो काम करता है, बिजनेस चलाता है अपना वहां पर, या फिर जहां पर वो वर्क फॉर द गेन, जहां पर वो इनकम के लिए जॉब करता है, काम करता है, वहां पर आप रजिस्टर्ड पोस्ट से उसको भेज दो। ये कोर्ट ऑर्डर दे देगा उसको समन इश्यू करते टाइम, इन एडिशन में या तो या साइमल्टेनियस एट द सेम टाइम, कि आप ऐसे भी एक साथ साथ एक कॉपी आप इस वे में भी उसको विटनेस को दो, जहां पर वो रहता है वहां पर रजिस्टर्ड पोस्ट से वहां भेज दो, या फिर जहां पर वो काम करता है वर्क फॉर द गेन, या फिर कैरीज ऑन बिजनेस जहां उसका बिजनेस रन करता है वो, जहां वहां पर उस एड्रेस पे उसको बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक कॉपी समन की भेज दो। ये होगा, कोर्ट ये ऑर्डर दे देगा। 69 की सबसेक्शन 2 में आ जाइए। ये बोलता है प्रूफ की कि सर्विस हुई कि नहीं हुई, इसके बारे में बोलता है। ये क्या बोलता है कि व्हेन ए एक्नॉलेजमेंट परपोर्टिंग टू बी साइन बाय ए विटनेस, कि जब एक एक्नॉलेजमेंट जिसको माना जाएगा कि हाँ वो विटनेस ने साइन किया है वो कोर्ट के पास वापस आता है वो, और एन एंडोर्समेंट परपोर्टिंग टू मेड बाय ए पोस्टल एम्प्लॉय, या फिर एक इंडोर्समेंट जो पोस्टल एम्प्लॉय ने बनाया है, ये अपीयर होता है कि हाँ जो विटनेस था उसने सर्विस समन को रिसीव करने से मना कर दिया है, ऐसा इंडोर्समेंट वो पोस्ट एम्प्लॉय के द्वारा बनाया हुआ जो कोर्ट के पास आता है। ये दोनों कोर्ट कंसिडर करने के बाद वो डिक्लेयर कर सकता है कि हाँ समन की प्रॉपर सर्विस हो गई है। कोर्ट इश्यूइंग द समन में डिक्लेयर दैट समन हैज बीन ड्यूली सर्व, मतलब क्या, एक एक्नॉलेजमेंट जो किसको द्वारा बनाया हुआ माना जाएगा, अपीयर होगा कि हाँ ये विटनेस ने किया है। और दूसरी सिचुएशन में जब जो पोस्टल एम्प्लॉय ने एक इंडोर्समेंट बनाया है, कोर्ट को वापस से भेजा है कि जो एम्प्लॉय वो जो समन जिसको देना था पर्सन को, उसने रिफ्यूज कर दिया है समन को रिसीव करने से, मना कर दिया है, वो ले ही नहीं रहा है समन उसका वो इंडोर्समेंट, तो कोर्ट क्या मानेगा प्रॉपरली कि हाँ समन सर्व हो गया है। क्योंकि क्या होता है अगर कितनी बार आप दोगे बार बार, वो तो मना करता जाएगा, तो फिर ऐसी तो सर्विस होगी नहीं समन की। तो कोर्ट उस सिचुएशन में क्या करेगा, जो एम्प्लॉय ने अपना पोस्टल एम्प्लॉय ने अपना इंडोर्समेंट दिया कि हाँ उसने मना कर दिया सर्विस करने से, समन को एक्सेप्ट ही नहीं करा, वो रिफ्यूज कर रहा है, रिसीव ही नहीं कर रहा, तो कोर्ट क्या करेगा उस सिचुएशन में डिक्लेयर कर सकता है कि हाँ समन सर्व हो गया है उस पर। ये होता है सेक्शन 69। ये होता है अपना प्रोसेस समन का, कंपेयर कैसे करते समन की, समन से अपीयरेंस, सेक्शन 62 से सेक्शन 69 तक। इसमें सारा हो गया अपना समन कैसा होना चाहिए, कौन कौन सर्व करेगा समन को, और किस किस वे में होगा, कॉर्पोरेशन होगा तो कैसे होगा, गवर्नमेंट सर्वेंट पे कैसे होगा, और विटनेस पे कैसे होगा सर्विस, और समन का एविडेंस क्या होगा, जब सर्विंग ऑफिसर प्रेजेंट नहीं होगा तो एविडेंस क्या होगा कि सर्विस हो गई है। ये सारी सिचुएशन हमें आ गई है, और इन्हीं पे माइनर जो आपने प्री के लिए क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं पे फ्रेम होते हैं। अब आता है कि अब एक आईपीसी का सेक्शन हमारा अटैच होगा, इसमें सेक्शन 60 आईपीसी का सेक्शन 174 समन हो गया सर कि आपको आना है, प्रेजेंट होना है, कोर्ट में समन दे दिया कि आपको इस तारीख को आना है, इस डेट को आना है, जो भी समन में लिखा होगा। अब वो पर्सन अगर कोर्ट में आया ही नहीं, समन को ओमिट कर रहा है, ओमिशन कर रहा है, समन को प्रॉपरली उसको फॉलो ही नहीं कर रहा है समन की डायरेक्शन, तब क्या होगा, सेक्शन 174 बोलता है हमें। सेक्शन 174 आईपीसी का क्या है, नॉन अटेंडेंस इन ओबीडियंस टू एन ऑर्डर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, मतलब पब्लिक सर्वेंट ने जो कोई ऑर्डर दिया है उसकी उसकी ओबीडियंस, उसको पालन नहीं करना, 174 हमें ये बोलता है। 174 में 2 पैरा है, पहला हमें पब्लिक सर्वेंट के बारे में बताता है। आप आईपीसी का सेक्शन 174 एक बार रीड आउट करिएगा, वो इससे अपना समन से अटैच होगा। फर्स्ट पैरा 174 का बोलता है कि जो पब्लिक सर्वेंट ने कोई समन इशू किया है, ऑर्डर दिया है, नोटिस दिया है, कोई प्रोक्लेमेशन है, उसके ओबीडियंस, उसका पालन नहीं कर रहा है कोई पर्सन, ठीक है, और प्रेजेंट नहीं हो रहा है, तब उसको पनिशमेंट मिलेगी। सेक्शन 64 का पैरा 2 ये बोलता है कि जब कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, मतलब कोर्ट ने कोई समन, ऑर्डर या प्रोक्लेमेशन दिया है, तब प्रेजेंट नहीं होता है तब पर्सन, तब उसकी पनिशमेंट होती है। तो ये अपना कोर्ट इश्यू कर रहा है समन, तो 174 के सेकंड पैरा में आ जाएगा।
और इसकी पनिशमेंट कितनी हो सकती है आईपीसी के अकॉर्डिंग? 6 महीने की सजा हो सकती है उसको, 6 मंथ तक की पनिशमेंट हो सकती है, 1000 रुपीज तक आप फाइन हो सकता है, या दोनों भी हो सकती है, जैसा कोर्ट ठीक लगे। ये अपना सेक्शन 174 आईपीसी का अटैच होगा। ओके, तो ये अपना समन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अपन अब वारंट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।